नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। तो अगर हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे जो प्रमुख राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। आज हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कालीबंगा कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला जो काल है वो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल है। कालीबंगा सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की कांस्य युगीन सभ्यता है। अगर हम कालीबंगा के काल निर्धारण की बात करते हैं तो काल निर्धारण है वो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर किया गया है। वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हैं। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता स्थित है। कालीबंगा की जानकारी सर्वप्रथम लुइस पी टेसीटोरी के द्वारा दी गई थी, जो इटली के निवासी थे और राजस्थान में आए थे। खोज कालीबंगा की अमलानंद घोष के द्वारा 1951-1953 के बीच में की गई थी। अमलानंद घोष के द्वारा बीकानेर संभाग में कुल 25 से 30 स्थलों की खोज की गई है। उत्खननकर्ता की बात करते हैं तो उत्खननकर्ता बीवी लाल यानी ब्रज विलास लाल और बीके थापर बालकृष्ण थापर के द्वारा की गई थी 1961 से 1969 के बीच में। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जो स्वतंत्र भारत के बाद में खोजा गया था और उसका उत्खनन भी स्वतंत्र भारत के बाद में हुआ था। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985 और 1986 में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कालीबंगा व पीलीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों को एक स्थान पर रखना और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आड़ी, तिरछी व हद रेखाएं भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि एक स्थान से एक साथ में 2 फसल बोने का अनुमान लगाते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नालियाँ लकड़ी से निर्मित थी। विश्व में एकमात्र स्थल है कालीबंगा जहाँ पर इस प्रकार की नालियों की व्यवस्था की गई थी। मकान ऑक्सफोर्ड ग्रिड और चेम्सफोर्ड पद्धति पर निर्मित थे। मकान कच्ची व पक्की ईंटों से भी बनाए गए थे। भूकंप के साक्ष्य मकानों की दीवारों में दरारें आने से यही पता चलता है कि कालीबंगा में भी भूकंप आते थे। अगला है नगरीय सभ्यता। विश्व में प्राचीनतम नगरों के प्रमाण भी कालीबंगा में मिले हैं। मात्र सत्तात्मक सभ्यता नगरीय सभ्यता हमेशा मात्र सत्तात्मक सभ्यता ही होती हैं। अगला जो है शल्य चिकित्सा। कालीबंगा में छेद युक्त या छिद्र युक्त व्यक्ति की खोपड़ी मिलती हैं जिससे अनुमान लगाया जाता है कि शल्य चिकित्सा भी होती थी। अगला जो साक्ष्य है वो है स्वास्तिक चिन्ह भी कालीबंगा से मिला है। व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता थी। मध्य एशिया के साथ कालीबंगा से व्यापार होता था। तीनों प्रकार की समाधि के भी साक्ष्य मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार या क्लेश समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि वेदिकाएँ, यज्ञशाला, हवन कुंड आदि के भी साक्ष्य मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यज्ञ में विश्वास था, वो बलि भी दी जाती थी, परंतु मूर्ति पूजा के प्रमाण कहीं पर भी नहीं मिले हैं। इसे यह अनुमान लगाया जाता है कि कालीबंगा के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और जानवर की बात करते हैं तो वहाँ पर कुत्ता जो सबसे प्रिय था, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि की भी जानकारी थी और ऊँट पालने की भी जानकारी प्राप्त होती है कालीबंगा से। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।